बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ को हम एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो फोर्थ इक्वेशन थी जिसको हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं या इसको हम एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, उसके अंदर एक मिसिंग टर्म थी, उसके अंदर एसिमेट्री पाई जाती थी। उसको फिर मैक्सवेल ने करेक्ट किया और उसका नाम रखा गया एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। आइए देखते हैं कि वो ये लॉ क्या है। आल्सो ये देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी थी। मैक्सवेल इक्वेशंस में जहाँ पे सिमेट्री पाई जाती है वहाँ पे एसिमेट्री भी पाई जाती है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आपने कहा था कि सेकंड एसिमेट्री में कि थर्ड इक्वेशन में कहा था कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, लेफ्ट साइड पे फ्लक्स में चेंज आ रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स में, और राइट साइड पे जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही थी। ये आपने पढ़ा, इज इक्वल टू जो था क्लोज इंटीग्रल ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर था। ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी जिसे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आ रही हैं राइट साइड के ऊपर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है लेफ्ट साइड के ऊपर। ये तो ठीक था, लेकिन फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन राइट साइड पे फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही थी। राइट साइड पे फ्लक्स में चेंज, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसमें चेंज नहीं आ रही थी। ये एक मिसिंग टर्म थी। इसे फिर मैक्सवेल ने ऐड किया विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये फोर्थ इक्वेशन में आपने म्यू आई तो कहा था, म्यू नॉट या म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई ये हमारे पास लॉ था, प्लस यहां पे एक टर्म मिसिंग टर्म थी। मिसिंग टर्म क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन राइट साइड पे फ्लक्स में चेंज तो आनी चाहिए थी, इसलिए यहां पे मिसिंग टर्म मौजूद है। इस मिसिंग टर्म को फिर ऐड किया मैक्सवेल ने, इसलिए इसका नाम एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ रखा गया। ये मिसिंग टर्म हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या थी। मीन सिमेट्रिक बनाना है हमने, एसिमेट्री थी, सिमेट्रिक बनाना है। उसके लिए लेट अस कंसीडर अ सर्किट कंटेनिंग अ की। ये की है, एक बैटरी है एंड अ कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है एज शोन इन फिगर ए। एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही हम इस स्विच को, की को क्लोज कर देते हैं, करंट बिगिंस टू फ्लो। द बैटरी बिगिंस टू चार्ज द कैपेसिटर, और इससे जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट जो है, जो अपर प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस्टेब्लिश हो जाएगी। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। ये हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होगी वो सेटअप हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
लेट E इंक्रीजेज एट अ स्टेडी रेट dE by dt, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के लिहाज से dE by dt के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, dE by dt ये वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो है वो हमने एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया है, तो जिसकी सर्कुलर प्लेट्स के बीच में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आ रही हैं और dE by dt जो है वो चेंज आ रही है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, is being supplied by the battery to the capacitor plates. Thus a steady current I flows through the positive plate and equal amount of negative current flow out of the electric negative plate. अब ये चार्ज इसके अंदर ऐसे एंटर हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से उतने चार्जेज हैं वो इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं। हालांकि आप देखें बीच में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, कोई कोई एयर वैक्यूम या कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अ स्टेडी करंट, अ कांस्टेंट करंट I फ्लोज इनटू द पॉजिटिव प्लेट, इसके अंदर जा रहा है, एंड एन इक्वल स्टेडी करंट I flows out of the negative plate, ये नेगेटिव प्लेट से बाहर की तरफ आ रहा है। A magnetic compass or a device to detect a magnetic field produced near the leads will show the presence of magnetic field associated with the current। आप सब जानते हो कि जो करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, ये एम्पेयर लॉ से हमें पता है कि जो I है वो B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है। हम जानते हैं ये इफेक्ट ऑफ करंट भी है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस मालूम करने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वायर के पास मैग्नेटिक कंपास रखें तो जो मैग्नेटिक कंपास होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसकी जो सुई होगी वो मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो उसकी बात का प्रूफ होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो आप सब जानते हैं कि वायर में जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं। थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में ले जाएं, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ थंब ले जाएं अपने राइट हैंड का, तो जो फिंगर्स होंगी उनकी जो कर्ल होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही होगी। अगर करंट ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है, करंट अगर ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है तो थंब नीचे तरफ ले जाएं, तो जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर होगी वो क्लॉकवाइज होगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अगर करंट बॉटम टू टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, तो थंब ऊपर तरफ ले जाएं, थंब अपवर्ड कर लें ऐसे, तो फिंगर जो होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही होंगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। तो जिसकी प्रेजेंस के लिए आप आमतौर पे क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज़ करके या कोई भी डिवाइस यूज़ करके आप मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है वो मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे वायर की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इफ अ सफिशिएंटली delicate experiment is performed, it will be observed that a magnetic field is also set up in the region between the plates of the capacitor, कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपने कहा था dE by dt टाइम के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सम एक्सपेरिमेंट, अगेन बाय कीपिंग सम मैग्नेटिक कंपास एटसेट्रा, या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करके जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डिटेक्शन हो सकती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। हालांकि वहाँ पे क्या है, आल्दो नो ओहमिक और कंडक्शन मीडियम इज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे किसी किस्म का कंडक्टिंग मीडियम जो है या करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में बात कर रहा हूँ क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक में करंट फ्लो नहीं करता। हालांकि करंट मौजूद नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल वाली जो हमें पता है, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हैं।
एक का काज पता है, एक का काज नहीं पता। एक का काज पता है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, कंडक्शन करंट है, चार्जेस का फ्लो है। दूसरा, बीच में चार्जेस फ्लो ही नहीं कर रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई है? दस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू अ करंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वहाँ पे जो करंट है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट है। वो जो करंट है जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज नेसेसरी एज करंट इज कंटिन्यूस। क्योंकि देखो करंट, क्योंकि हम कहते हैं पॉजिटिव से करंट नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो बीच में तो डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, तो करंट की कंटिन्यूटी कैसे हुई, करंट किस तरह कंटिन्यूस हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कहेंगे जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन की है डिस्प्लेसमेंट करंट ने। कंटिन्यूटी मेंटेन की है डिस्प्लेसमेंट करंट ने। बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद है जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। ये इंड्यूस चार्जेस के बारे में आप लोगों ने चैप्टर सेमेस्टर 3 में पढ़ा हुआ है। तो उस वजह से जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके अंदर भी चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। इंड्यूस्ड जो चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, उस वजह से वो करंट जो है वो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा ये करंट को कंटिन्यूस बनाएगा, तो हम इसलिए इसका कंसेप्ट ये जरूरी था। सो वी हैव सीन दैट a current I enters the positive plate and leaves the negative plate। ठीक, और करंट को कंटिन्यूस किसने बनाया? वो डिस्प्लेसमेंट करंट ने बनाया। द कंडक्शन करंट इज इटसेल्फ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि बीच में तो मीडियम मौजूद था। across the capacitive gap as no charge is transported across the gap, this continuity is maintained by the डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमारी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू आई, जो कनेक्शन करंट के इक्वल होता है। हम आगे प्रूव भी करते हैं कि कनेक्शन करंट जो है वो आई और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होते हैं आई डी, वो दोनों एक्जैक्टली इक्वल होते हैं। इसका जो बीच में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है वहाँ पे जो करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और वो हमारे जो मेन करंट है उसको वो कंटिन्यूस कर रहा है। इन SI यूनिट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में या दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। सिग्मा जो होता है Q ओवर A होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इसलिए Q ओवर A से A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी, ये वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू A Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से आया, ये हम जानते हैं पहले। Where Q is the charge on plate A is the area of the plate and epsilon naught is the permittivity of the medium। इसको epsilon naught कहते हैं, ये permittivity of the free medium हमारे पास है। Now dE by dt is equal to, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू t, dE by dt is equal to 1 by epsilon naught A dq by dt। dq by dt, ये dq by dt है, ये dt है, dq by dt। जो dq by dt होता है ये करंट होता है, इसे हम कहेंगे ये करंट हो गया I। dq by dt करंट है I ओवर एप्सिलॉन नॉट A। तो ये एप्सिलॉन नॉट A जो है तो मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन नॉट A dE by dt इज इक्वल टू I, ये हमारा हो गया कंडक्शन करंट। ये है कंडक्शन करंट, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A dE by dt। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू नॉट E होता है, और चार्ज बाय यूनिट एरिया को Q ओवर A कहा जाता है। नो डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू dQ by dt। ये जो Q है इसकी वैल्यू हम वहाँ से पुट कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था E इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पैदा होती है, E इज इक्वल टू क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो हमने फिर सिग्मा किसे कहा था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q बाई A, Q बाई A, Q बाई A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो A होगा ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू Q ओवर A, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर हम Q निकालना चाहें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू
Q इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट E, A एप्सिलॉन नॉट E। तो Q की वैल्यू जो है आप डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि dQ/dt है उसमें आप पुट कर दें। ठीक है, ये Q की वैल्यू आ गई, ये Q की वैल्यू आप पुट करते हैं आप इस जगह पे जाके, Q की वैल्यू जाके यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा आई डी इज इक्वल d/dt A एप्सिलॉन नॉट E। तो जो A है बाहर निकाल लिया मैंने, A d/dt, इसे हम D भी कहते हैं, D, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट A d/dt एप्सिलॉन नॉट E। ये Q की वैल्यू जहाँ पुट की गई थी ना, तो A को हमने बाहर निकाल लिया, फिर ये A शुरू में लिख लिया A एप्सिलॉन। अच्छा अब देखें, अब एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकाल लिया, या दोनों पहले बाहर निकाल लो, सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये D के इक्वल है, तो ये A एप्सिलॉन नॉट dE/dt, ठीक, ये हमारे पास आ गया I, और इसी को हमने कहा था ये हमारा कंडक्शन करंट है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंडक्शन करंट के एग्जैक्टली इक्वल आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन देयरफॉर बी क्रिएटेड बाय कंडक्शन करंट I एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट ID। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है, और वायर के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू करंट या कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। हैंस बोथ द करंट्स आर प्रेजेंट, दोनों करंट जो है वो मौजूद हैं। एम्पियर्स लॉ कैन बी मॉडिफाइड एज, एम्पियर लॉ को हम फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बी डॉट डी एल या डी आर जो है, जो मर्जी लिख लें, डी एल भी लिख सकते हैं, डी आर भी लिख सकते हैं, क्लोज बी डॉट डी आर या डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई को हम आई प्लस डी है, क्योंकि टोटल करंट जो होगा ना आई, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, इज इक्वल टू आई ये टोटल करंट क्या लें इसको, टोटल करंट कैपिटल आई लिखें इसको, टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई प्लस आई डी, आई प्लस आई डी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने म्यू इंटू आई प्लस आई डी लिख लिया, ये हमारे पास आ गया टोटल करंट। ठीक, अब हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। तो आई डी की वैल्यू आप ये पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है ये हमने ऊपर जानते हैं, ये थी म्यू नॉट ए एप्सिलॉन नॉट डी या एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी था ना, तो ये ए है, इसको मैं इधर ले जाऊँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई अंदर किया है, तो डी ई ए, ये जो ई इंटू ए होता है, ये ई इंटू ए, ये वाला क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी आज हमारे पास एडिशनल चीज़ बन जाएगी। ये मिसिंग टर्म थी हमारे पास, ये मिसिंग टर्म हमारे पास आ गई है। ये एम्पियर हमें मैक्सवेल ने बताया था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ रही है, तो प्रोड्यूस क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो ये सिमेट्री हो गई है। ठीक है, इस तरह हमने असिमेट्री को सिमेट्री में बदल लिया है, असिमेट्री को सिमेट्री में बदल लिया है। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। ये है हमारा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह जो था वो एम्पियर्स का लॉ को मॉडिफाई किया गया था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट था वो उसके अंदर दिया गया था। कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ तो लिया, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। अब इसको हम समराइज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट में और कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्शन करंट जो है वो इज द इलेक्ट्रिक करंट विच एक्चुअली फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम से मुराद जो वायर्स हैं उनके अंदर असल में फ्लो करता है। कंडक्शन करंट जो होता है वो एक्चुअली फ्लो करता है इन द कंडक्टिंग मीडियम एंड ओबेज ओहम्स लॉ
और ओहम्स लॉ ओबे करता है I इज इक्वल टू V/R। ये करंट जो है वो कंडक्शन करंट कहलाता है। कंडक्शन करंट एक्चुअल में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ही है जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो करता है किसी वायर के अंदर। इस करंट से तो आप लोग वाकिफ हैं। कंडक्शन करंट ये जो आम हमारा करंट है जो वायर्स के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करता है, या कन्वेंशनली हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये जो करंट है इसको हम कंडक्शन करंट का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो नया करंट हमें पता चला है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमें एक न्यू कंसेप्ट आया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट is the current which is set up in a dielectric medium due to the variation of induced displacement charge produced by the changing electric field applied across the dielectric। ये है डेफिनेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जैसा कि कोई वुड है, मेका है, या कोई डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर जो इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं, इंसुलेटर इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, जो हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, आप जानते हैं सेमेस्टर 3 में पढ़ा था कि जो जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उसके अंदर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। उन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं, इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट चार्ज कहते हैं। और उस वजह से जो है वो हम कहते हैं जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। और ये जो करंट होता है वो प्रोड्यूस क्यों होता है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वो चेंज होती है, उस वजह से जो करंट है वो इस्टेब्लिश होता है। ये एक्चुअल मूवमेंट की वजह से नहीं होता, ये चार्जेस की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है वहाँ पे, लेकिन ये क्योंकि करंट को कंटिन्यूस बनाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने कहा था पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में गैप है, तो चार्ज करंट पर किस तरह फ्लो किया है, तो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू दी कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट को ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसा कि आप इसका ये फार्मूला है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। जो डी फाई है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे वेरी करेगा ये चीज़ डी फाई बाई डी टी, जैसे ये चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो मतलब डिपेंड करता है फ्लक्स में चेंज की वजह से। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट। तो ये थी फिर एडिशनल टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट जो एम्पेयर्स लॉ में फिर फाइनली ऐड कर दी गई, और उससे फिर हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस तरह जो था वो हमने इक्वलिटी या सिमेट्री जो थी वो हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर प्रोड्यूस कर ली, इसलिए इसे हम एम्पेयर्स मैक्सवेल्स लॉ कहते हैं, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ का नाम देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो हमने मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया इनसाइड द सर्किट, ठीक, टू प्रूव द एम्पेयर्स लॉ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इफ यू हैव सम इश्यूज you can discuss with me. Till then, Allah Hafiz.